ज़िंदगी की सबसे अजीब बात ये होती है कि आप कभी भी कोई एक इंसान नहीं होते हैं। हर शख्स के ज़हन में आपकी एक अलग से पहचान होती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हमारे भी दिन का आगाज़ हो चुका है, छोटे-मोटे काम भी आपके साथ शेयर करेंगे और कुछ बातें भी करेंगे। और आज दिन का आगाज़ जो है मैंने कहा चलें जी आपके साथ स्किन रूटीन और मॉर्निंग रूटीन से शुरू करते हैं। और जैसा कि बस मॉर्निंग हो चुकी है, आजकल आपको बताया था कि बस चूँकि जल्दी जो है वो नमाज़ पढ़ने के बाद सो जाते हैं, फिर सुबह उठती हूँ, फिर अपना जो रेगुलर नाश्ता होता है और वो घर के कामों में हम बिज़ी हो जाते हैं। यहाँ मैं बस अपनी स्किन केयर कर रही थी और उसके बाद जनाब मैं आ गई हूँ किचन में और किचन में अब बनेगा ब्रेकफ़ास्ट। और ब्रेकफ़ास्ट की तैयारी हो रही है, चाय बनाऊँगी, उसके बाद जो है वो फ्रेंच टोस्ट आज बच्चे भी कह रहे थे और मैं भी सोच रही थी कि चलें फ्रेंच टोस्ट लेते हैं आज नाश्ते में, थोड़ा चेंज भी हो जाएगा। फ्रेंच टोस्ट मैं बहुत कम बनाती हूँ, मोस्टली बच्चों का कभी दिल हो तो फिर होता है, अदरवाइज़ मेरा दिल नहीं करता। मेरी कोशिश होती है कि सुबह-सुबह जो है ना वो फैटी चीज़ें थोड़ी-सी कम खाई जाए। यहाँ मैं अब चाय जो है वो बनाने लगी हूँ और चाय अच्छा मैं हमेशा ना चाय जो है वो पानी वाली पीती हूँ, कहवा वाली पीती हूँ, मैं दूसरी चाय नहीं पीती हूँ। सो मैंने यहाँ पर चाय भी रखी है। अच्छा हम बात कर रहे थे कि हम कभी भी ना कोई एक इंसान नहीं होते हैं। हम ज़िंदगी में कभी भी कोई एक इंसान, एक शख्सियत नहीं होते हैं। हर शख्स के ज़हन में हमारी एक ना अलग से पहचान होती है। हर कोई हमें अपने ही ज़ाविये से देखता है। किसी को आपकी मोहब्बत याद रहती है और किसी को सिर्फ़ आपकी एक छोटी-सी गलती याद रह जाती है। किसी की कहानी में तुम हीरो हो, आप किसी के लिए हीरो होते हैं और किसी के लिए आप विलन होते हैं। और बहुत सारे लोगों के लिए ना हम सिर्फ़ एक गुज़रा हुआ नाम हो और सबसे गहरा सच जो है ना वो हम कभी भी नहीं जान सकते कि दुनिया आपको ना किस नज़र से देखती है, दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है। उसकी वजह ये है कि हर इंसान ना आपकी वही तस्वीर का वही रुख देखता है जो उसके ना एक्सपीरियंस ने, जो उसके तजुर्बे ने बनाई होती है। आपका वही पहलू और लोगों के सामने जो है हर लिहाज से आपको उसी तरह सोचेंगे जो आपका उनका तजुर्बा रहा होता है आपके साथ, तो वो आपके बारे में वही राय देगा। एक ही इंसान एट द सेम टाइम डिफरेंट रोल प्ले कर रहा होता है, जैसे कि पहले बात की है ना मैंने, किसी के लिए आप हीरो हैं, किसी के लिए आप विलन होते हैं, किसी के लिए आप बहुत नाइस होते हैं, किसी के लिए आप बिल्कुल नॉर्मल होते हैं और किसी के लिए तो आप सिर्फ़ एक कैरेक्टर होते हैं। सो ये अंदाज़ा लगाना कि कोई आपके बारे में किसकी ज़िंदगी में ना आप क्या हैं या किसकी लाइफ़ में आपका नाम, आपकी हैसियत क्या है, ये जानना बेहद मुश्किल चीज़ होता है और इसको जाना भी नहीं जा सकता। बस काम भी यहाँ चल रहे हैं, चाय का मेरा कहवा बन गया था, अब मैं जो है वो टोस्ट बनाऊँगी और बस ये कुछ ऐसी बातें होती हैं जो ज़िंदगी में ना बैठे-बैठे आपको बहुत सारी चीज़ें ना आपके चलते-फिरते ज़हन में आ जाती हैं कि आप देखें एक इंसान दुनिया में आता है, उसके कितने कैरेक्टर्स होते हैं, कितने उसके रोल्स होते हैं। और इन सब छोटी-छोटी बातों का ना मकसद पता है क्या है कि हर किसी की नज़र में ना अच्छा बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपका रोल जो है ना हर किसी ने तस्वीर का वही रुख देखना है जो उसका एक्सपीरियंस आपके साथ गुजरा है। सो आप एक वक्त में सेम वक्त में सबको प्लीज़ भी नहीं कर सकते, सबको खुश नहीं कर सकते, सबके लिए अच्छा नहीं बन सकते। आपको करना क्या होता है, जहाँ तक मुझे समझ आई है, आपको बस पॉजिटिव रहना होता है। आपको लाइफ में ना पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिविटी के साथ अगर किसी ने ना आपके साथ कुछ बुरा कर भी दिया है, कुछ कह दिया है, तो यकीन करें कि ये उसकी अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा है और ज़िंदगी के किसी न किसी हिस्से में ये दुनिया ऐसी है कि यहाँ पर अगर कुछ चीज़ें हमें लग रही होती हैं कि ये ऐसा हुआ है या ऐसा किसी ने गलत आपके साथ कर दिया है, तो ये आपकी फीलिंग्स होती हैं। मेबी जिसको आप ब्लेम कर रहे हैं उसने वो ना किया हो, उसकी नीयत वो ना हो, इंटेंशन ना हो या उसका कोई भी वे ऑफ थिंकिंग हो उस वक़्त। इसलिए आपको जहाँ आप सबको पर्सन टू पर्सन प्लीज़ नहीं कर सकते, हर किसी को खुश नहीं कर सकते, हर किसी की डिमांड के हिसाब से नहीं चल सकते, तो आपको बस ये किरदार अदा करना होता है कि आप कोशिश किया करें कि आप पॉज़िटिव रहें, आप जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, आप पॉज़िटिव रहें। आपका ज़हन जिस लम्हे जिस चीज़ को पॉज़िटिव मान रहा है, आप वही रोल प्ले कीजिए। आप किसी को प्लीज़ करने के लिए कुछ नहीं करें और
यहाँ जनाब मैंने डिश वॉशर लगाया था और सुबह अच्छा रात को मेरी कोशिश होती है कि मैं सा डिश वॉशर लगाना बज़ाते खुद जो है ना वो इतना बड़ा काम होता है कि सम टाइम ये होता है कि 2-4 प्लेट्स हों तो मैं वो जो है वो खुद ही वॉश कर लेती हूँ और डिश वॉशर तब लगाती हूँ जब मुझे ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो आज काफ़ी बर्तन हो गए थे तो मैंने रात को जो है वो डिश वॉशर लगा दिया था और डिश वॉशर लगा के आप किचन को क्लीन करके सुबह आएँ तो आपको बहुत तसल्ली रहती है ना। यहाँ कुछ मेरे किचन की चीज़ें हैं जो मुझे उसपे मेकओवर करने की ज़रूरत है। अभी असल में टाइम नहीं मिल रहा कि मैंने इसकी वॉल्स, इसकी टाइल्स जो है ना उस पे काम करना है, लेकिन अभी थोड़ी-सी मसरूफ़ियत चल रही है, वक़्त नहीं होता है। तो बस बात ये है कि अच्छा बनने की कोशिश ना करें, अच्छा रहने की कोशिश करें। अच्छा कैसे रहते हैं कि आप पॉज़िटिव रहें, किसी के लिए बुरा कभी नहीं सोचें, किसी के साथ कोई दानिस्ता प्लान एक चीज़ होती है कि आप जैसे कुछ कर रहे होते हैं ना, तो आप कुछ चीज़ें हो जाती हैं, आपने की नहीं होती हैं, लेकिन वो हो जाती हैं। तो इसका वो जो हो जाए उस पे तो एक्सक्यूज़ेज़ हो जाती हैं, लेकिन कभी भी किसी के लिए ना प्लान ना बनाएँ, कोई प्लानिंग्स ना बनाएँ कि आप प्लान बना के किसी को डोमिनेट करेंगे या कुछ इस तरह करेंगे या कुछ भी चीज़ें लाइफ़ में। ये चीज़ें आपके वक़ार को तो कम करती ही हैं, साथ में आपके ईमान को भी कम करती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये चीज़ तो तयशुदा है कि जो कहते हैं कि किसी के लिए भी ना वही लफ्ज़ इस्तेमाल कीजिए जो कल आप अपने लिए सुन सकते हैं। किसी के रास्ते में उतने ही कांटे बिछाएँ कि जिन कांटों पर कल को आपको चलना पड़े तो आपकी जो वॉक है वो रुक ना सके, ठीक है? तो बस कोशिश करें कि अच्छा बने नहीं, अच्छा रहें और अच्छा रहने के लिए आपका अक्ल कुल होना ज़रूरी नहीं होता कि आप बहुत अक्लमंद हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से रहेंगे। आपकी कहते हैं कि कोई भी इंसान है ना तो उसकी नमाज़ों से, सजदों से, इबादत से, उसके रिफ़ाही कामों से, उसकी चैरिटी से, इन चीज़ों से बिल्कुल भी आप अंदाज़ा नहीं लगा। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि ह्यूमैनिटी जिस इंसान के अंदर ह्यूमैनिटी नहीं है ना, जिस इंसान के अंदर किसी दूसरे इंसान को तकलीफ़ में देख के उसकी तकलीफ़ का एहसास नहीं है ना, तो वो इंसान तो अच्छा हो ही नहीं सकता और ज़ाहिर है एक मुसलमान अच्छा नहीं हो सकता और जब मुसलमान भी अच्छा नहीं होगा तो डेफ़िनेटली वो कामिल ईमान नहीं हो सकता। और ये सारा अच्छा लोग ना कितने आराम से दुनिया में लोगों को तकलीफ़ें दे के उनके लिए प्रॉब्लम्स बना के ना तो बाद में कहते हैं कि हमने सजदों में ये चीज़ सजदे बेशक हम कभी भी इस चीज़ को मैं नहीं कहती लोग कहते हैं कि लोगों को तकलीफ़ देने वाले सजदों में अपने लिए ये माँगते हैं ठीक है सजदों से ही आपको सब कुछ मिल सकता है। जब तक आप अल्लाह के करीब आएँगे तो यकीनन जो है ना वो आपके अंदर इंसानियत की मोहब्बत भी आहिस्ता-आहिस्ता पैदा होगी। तो एक चीज़ ये है कि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, इतनी लंबी ज़िंदगी नहीं है। इसमें हमें खुद नहीं पता चलता कि ज़िंदगी में जो महीने हैं वो ऐसे लग रहा है जैसे दिन हैं और जो दिन हैं वो ऐसे लग रहा है मिनट्स में गुज़र रहा है ना। टाइम ऐसे होता है लास्ट वीकेंड आया तो एकदम से क्या है जी अभी फिर वीकेंड आ गया। तो ये ज़िंदगी तो इतना आगे और इतना तेज़ी से चल रही है या पता नहीं ज़िंदगी में जिसे हम कहते हैं ना बरकत नहीं रही या क्या हो गया है। तो बस ऐसी ही चीज़ें हैं। सबसे पहला दुनिया में अगर किसी इंसान को अल्लाह ने पैदा किया है और पैदा करने के बाद उस इंसान का मुझे लगता है जो सबसे पहली चीज़ उसको ये करनी होती है, वो ये करनी होती है कि वो लोगों के लिए आसानी पैदा करे और लोगों के लिए जो है ना वो एक अच्छा इंसान साबित हो। सजदे, नमाज़ें, चीज़ें ये बहुत बाद में आती हैं, ये आपकी और चीज़ें हैं। इन चीज़ों की कनेक्शन इन चीज़ों से नहीं है। सो अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते, आपको अल्लाह ने अगर अच्छा करने की तौफ़ीक नहीं दी है, किसी के लिए आसानी करने की तौफ़ीक नहीं दी है और ये भी देखें तौफ़ीक से होती हैं। ये अल्लाह ने आपके अंदर अल्लाह ने कुछ लोगों को चुना हुआ होता है जिनके दिल बहुत हसास होते हैं वो दूसरों की छोटी-छोटी चीज़ों को भी महसूस करते हैं और कुछ लोग अल्लाह ने ऐसे बनाए हुए होते हैं वो इबादत तो बहुत करते हैं लेकिन उनके दिल जो है ना ये छोटी-छोटी चीज़ों से महरूम होते हैं। अल्लाह ने उनको ये ज़र्फ़ नहीं दिया होता अल्लाह ने ये क्योंकि ये अल्लाह ही आपके अंदर डालता है रहम भी, भलाई करने की तौफ़ीक भी, हर चीज़ भी। तो ये चीज़ें ना अल्लाह ने बहुत कम लोगों को दी हुई हैं हसासियत, दूसरों के दुःख को अपना दुःख समझना देखिए दूसरों के दुःख को अपना दुःख समझने का मकसद तो ये नहीं है कि आप जो है वो उसका रोल प्ले करेंगे, लेकिन ये ज़रूर होता है कि अगर आप किसी को दुःख में देखते हैं और आपका दिल दुखी नहीं होता है और आप अच्छा मैं आपको बताऊँ मेरा दिल बिल्कुल ऐसा ही है, मैं किसी को भी तकलीफ़ में देखूँ ना, चाहे वो मेरे साथ उसने कितना ही कुछ बुरा किया हो, मैं कहती हूँ कि
अगर मैं वो बहुत तहज्जुद गुज़ार नहीं हूँ, बहुत बड़ी-बड़ी इबादत नहीं भी कर सकती हूँ या जितनी मुझे मेरा दिल या ज़हन मानता है ना मैं नहीं भी कर सकती हूँ ना, तो मैं अल्लाह की इस चीज़ पे बहुत शुक्रगुज़ार होती हूँ कि मैं किसी भी इंसान को परेशानी और तकलीफ़ में देखूँ ना तो मेरा दिल बहुत दुखी और तकलीफ़ में आ जाता है। चाहे वो कोई भी है, चाहे मुझे किसी ने बड़ी ही तकलीफ़ें पहुँचाई हों, चाहे मेरे लिए किसी ने मतलब ये है कि कब्र खोद दी हो ना मेरे लिए, फिर भी मैं जब ऐसी चीज़ किसी की देखती हूँ तो मेरे दिल में उसके लिए भी एहसास आता है। फिर मैं कहती हूँ कि अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे बहुत सारी चीज़ों में से ना जो ये चीज़ दी हुई है ना, तो ये मेरे लिए एक इंसान होने के नाते अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है कि उसने मुझे एक हसास दिल दिया हुआ है। और मेरे दिल में अल्लाह ने वो सुकून दिया हुआ है, मेरे दिल में अल्लाह ने वो चीज़ डाली हुई है कि जो शायद अल्लाह को भी पसंद है और शायद इंसानों को भी पसंद आती है। इसलिए कोशिश किया करें कि अपनी ज़िंदगी को आसान ना बनाएँ, दूसरों की ज़िंदगियों को भी आसान बनाएँ। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि एहसास, फीलिंग्स दूसरों के जज़्बात और एहसासात जो हैं उनका एहतराम करना, उन एहसासात और जज़्बात को जो है ना वो महसूस करना, ये चीज़ जो होती है ना सबसे इम्पोर्टेंट होती है। यहाँ मेरा लंच भी बन गया था, मैंने आज मटन पुलाव बनाया था और साथ में सैलेड और थोड़ा-सा सिंपल सी चटनी और सिंपल सा सैलेड था। आज के दिन की रूटीन मैंने आपके साथ शेयर की है और बस कभी-कभी बातें मुझे लगता है कि मुझे मेरे आगे कोई माइक रख दे तो मैं घंटों भी बोल सकती हूँ बहुत सारी और ये चीज़ें ना ज़िंदगी के तजुर्बात हैं, ये ज़िंदगी के एक्सपीरियंस हैं। जो हमें चाहते हैं कि हम मतलब इस पे बात करें। अभी जहाँ यहाँ पे रात हो गई थी, आज मैंने आपके साथ फुल डे रूटीन आपके साथ शेयर की है। उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अल्लाह ताला हम सबको कामिल ईमान करे, अल्लाह ताला हम सब से राज़ी रहे और अल्लाह हमें उन चीज़ों की तौफ़ीक दे जो हमें एज़ अ इंसान हमारे अंदर होनी चाहिए। और खुश रहें, आबाद रहें और कमेंट ज़रूर कर दिया करें जब आप और कमेंट के साथ लाइक ज़रूर किया करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इंशाल्लाह कल फिर आएँगे किसी नए व्लॉग में। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।